वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो पीस टॉक हो रहा था इस्तांबुल में, वो फेल हो गया। लास्ट 3 दिनों से लगभग सैटरडे, संडे और मंडे से लॉन्ग कन्वर्सेशन चला, जिसमें अगर हम लोग देखें जो डिस्कशन था वो लगभग आपका 8-9 घंटा या फिर उसके बाद ब्रेक या फिर से कन्वर्सेशन चला और दोनों ही अपने तरफ से कोशिश किया था, मगर ये जो पीस टॉक था ये कम्प्लीटली फेल हो गया। आगे जाके इसमें कुछ भी पॉजिटिव एक रिजल्ट निकल नहीं पाया। दोनों कंट्री का उम्मीद था कि अपने तरफ से ये पीस टॉक में हो सकता है कि वो लोग सक्सेसफुल हो जाए, मगर इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आया। जबकि ये पीस टॉक से पहले ही पाकिस्तान के जो ख्वाजा आसिफ थे वो अपने तरफ से बोल दिया था कि अगर पीस टॉक फेल होता है तो डायरेक्ट वार पे जाएगा। तो अब डिसीजन पाकिस्तान को लेना पड़ेगा कि उनका जो भी लीडर से जो कमिट करते हैं आगे जाके वो फुलफिल करता है या नहीं, या फिर से वो डर जाते हैं। तो डायरेक्ट वॉर में जाने का जो चांसेस है उसमें पाकिस्तान का ही सबसे ज्यादा लॉस है। क्यों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पाकिस्तान डायरेक्ट अफगानिस्तान या फिर तालिबान के साथ वॉर में जाता है तो पाकिस्तान को मल्टी फ्रंट में एग्जैक्टली वॉर झेलना पड़ेगा। इंडिया के साथ ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज में है वो कब रिस्टार्ट हो जाए ये किसी को पता नहीं। सर क्रीक में जो चल रहा है इंडिया का जो भी पोजीशन है या फिर इंडिया जिस तरह से मूवमेंट कर रहा है, आगे जाके ये पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बना है, जिसके वजह से उन लोग अपना एयर स्पेस भी बंद करके रखा है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए बलूचिस्तान में जो भी फ्रीडम फाइटर्स है वो लोग अपने तरफ से कंटिन्यूअसली लड़ जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो टीटीपी है ये अपने तरफ से कब जाके एक्टिवेट हो जाता है और अपना जो भी काम है वो करके वो लोग फिर से गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। ये पाकिस्तान आज भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा भी अगर देखा जाए एक और फ्रंट है और वो है अफगानिस्तान, जहां तालिबान के जो भी है उन लोगों के साथ पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा। तो इतना सारा फ्रंट में पाकिस्तान अकेले ये जो वार है अगर एक साथ स्टार्ट हो जाता है तो क्या वो लोग हैंडल कर पाएंगे, ये एक मेजर क्वेश्चन है। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये भी है कि लास्ट टाइम में जब ऑपरेशन सिंधु हुआ था तो उस टाइम में जो पाकिस्तान का हालत हुआ था, इस टाइम अगर इतना सारा फ्रंट में पाकिस्तान अकेला लड़ता है तो इन फ्यूचर जाके पाकिस्तान का क्या होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के भी कुछ दोस्त है, जिसमें सबसे बड़े जो है उनके पापा यूएस, वो अपने तरफ से कुछ स्टेप ले, मगर यूएस डायरेक्टली इस वार में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यह सबको पता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो तुर्की है या फिर जो भी सऊदी है, सऊदी भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, जबकि उन लोगों के बीच में ऑब्वियसली एक पैक हुआ है सिक्योरिटी को लेके। और अगर हम लोग देखें तुर्की और कतार को तो दोनों कंट्री का ही हवा थोड़ा सा अभी टाइट चल रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन ग्रो किया है, चाहे वो ग्रीस से हो या फिर दूसरा अलग जो कंट्रीज है वहां में, तो ये लोग अपने तरफ से खुद समझ सोच के ही आगे जाके अपना स्टेप लेने वाला है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान का हालत कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और इस बीच में पाकिस्तान अपने तरफ से कोशिश भी किया था पीस टॉक को लेकर, जबकि ये पीस टॉक में कुछ सक्सेस नहीं हुआ। अब देखते हैं कि क्या रीजन था ये पीस टॉक जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्री अपनी तरफ से कोई सेम पेज पे कभी आ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो मेजर रीजन है कि पाकिस्तान का जो भी शर्त है या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये कोई दूसरा नैरेट कर रहा है या फिर दूसरा इस पाकिस्तान को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान आगे जाके उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का कोशिश कर रहा है। जिसमें पाकिस्तान अपने तरफ से कह रहा है अफगानिस्तान को, जो टीटीपी है उनके जो लीडर्स है उनके अगेंस्ट में अफगानिस्तान को डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे उन लोग को जेल में बंद कर दो या फिर उन लोग का जो भी ठिकाना है वो जो लोकेशन है वो सब कुछ शेयर करो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान आगे जाके एक्शन लेगा। आपको क्या लगता है क्या ये होगा? जबकि अगर हम लोग पास्ट में देखें तो हम लोग को पता है ये अफगानिस्तान के प्रेजेंट जो लीडर्स है हर किसी को पता है कि ये जो टीटीपी है ये इनका ही एक पार्ट है या फिर इनका ही एक विंग है, और ये क्लियर है। अभी अगर पाकिस्तान अचानक से डिमांड करेगा तो उनका ये डिमांड तो कोई फुलफिल करने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए पाकिस्तान का साथ जब सीज फायर हो गया था ये वार में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आगे जाके पाकिस्तान ने स्टेप लिया था, जबकि पाकिस्तान ब्लेम कर रहे टीटीपी को। इसके अलावा भी अगर देखा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये जो छोटा भी जो मुठभेड़ था, इसमें लगभग दोनों साइड में ही टोटल 12 जन का डेथ हो गया है और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ सकता है अगर ये रिस्टार्ट होता है तो जबकि अफगानिस्तान अपने तरफ से कोशिश किया था और पाकिस्तान भी अपने तरफ से कोशिश किया था, मगर दोनों का जो टर्म्स एंड कंडीशंस था वो काफी अलग था, जिसके वजह से दोनों कभी 3 दिन के बाद टोटल ये जो मीटिंग हुआ या 8-10 घंटा चला कहा जा रहा है, उसके बाद भी दोनों कंट्री एक ही पेज में आ नहीं पाया और कोई भी कुछ एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं हुआ। जबकि जैसे मैंने कहा कि ख्वाजा आसिफ का पहले से ही कहना था अदरवाइज वो लोग डायरेक्ट वॉर में जाएंगे, और पाकिस्तान इस टाइम में
डायरेक्ट वार क्या अफोर्ड कर पाएगा, या फिर पाकिस्तान ये जो जितना भी पाकिस्तान के जो लीडर्स है ये लोग अपनी तरफ से ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि पीछे आका है और यूएस का हेल्प वो लोग पहले से ही उम्मीद कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए प्रेजेंटली जो सऊदी है वो अपने तरफ से ये पीस टॉक में मीडिएटर था, मगर सऊदी अपने तरफ से एक हद तक जाने के बाद इससे निकल गया, क्योंकि सऊदी को पता चल गया कि आने वाले दिनों में वो कुछ नहीं कर सकता। ये जो भी इशू है इसको खत्म नहीं, कोई कुछ कुछ कंट्री है जो इसको खत्म करना नहीं चाहता, जिसमें सबसे जो आगे है वो है यूएस। जैसे हम लोग को पता है कि यूएस अपनी तरफ से दुनिया में देखा जाए तो डिफरेंट लोकेशन में अलग अलग कंट्री के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है या फिर चलाता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ही मेजर रीजन है, उससे यूएस को प्रॉफिट होता है। सेम एज तुर्की और कतार जो है वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जबकि कतार का ये डायरेक्टली कहना है कि पाकिस्तान के तरफ से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया जा रहा है ये कोई दूसरा इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाके ये पीस टॉक कभी सफल नहीं हो सकता है। मगर तुर्की जो है वो पाकिस्तान के लिए अभी भी कोशिश किए जा रहा है, जिसके वजह से आने वाले दिनों में ये लोग चाह रहे हैं कि ये जो लोकेशन है इस लोकेशन में आगे जाके पीस एस्टैब्लिश हो। मगर जो भी हालात है इससे नहीं लगता है कि भाई पीस एस्टैब्लिश होगा आने वाले दिन में। ऑन द अदर साइड हम लोग तो है इंडियन, हम लोग को क्या लेना देना, आगे जाके पाकिस्तान 10 जन से लड़े वो भी अच्छा है हम लोग के लिए, या फिर 4 जन से लड़े वो भी अच्छा है हम लोग के लिए। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर वो लोग किस तरह से ये मूवमेंट लेते हैं। इसके अलावा भी अगर देखें पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि ये सारा जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे इंडिया का हाथ है, मगर इंडिया इसमें कोई डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं है। जब तक आप कुछ प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट देने से तो कुछ नहीं होता। हम लोग भी बहुत बार बहुत कुछ बोले पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान का ही ये था कि भाई आप लोग प्रूफ कीजिए, आइए बैठिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सेवरल टाइप ऑफ प्रूफ चाहिए सबको। तो इंडिया को ब्लेम करके बेकार में क्या फायदा है। जो वार है वो तो आपको लड़ना है अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान अभी जिस लेवल पे परफॉर्म करे आने वाले दिनों में क्या नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करेगा, या फिर हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर फिर से रिस्टार्ट हो जाए, या फिर उसी टाइम में बलोचिस्तान का जो भी लिबरेशन आर्मी है जो बीएलए है वो लोग और भी ज्यादा एक्टिव हो जाए, तब पाकिस्तान का क्या होगा यही देखने के लिए वेट करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में क्या होगा ये डिपेंड करता है ये दोनों कंट्री के मूवमेंट के ऊपर। ऑन द अदर साइड टीटीपी को अफगानिस्तान अपने तरफ से उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हम सबको पता है ये जो टीटीपी है ये अफगानिस्तान या फिर तालिबान जो गवर्नमेंट अभी अफगानिस्तान में चल रहे उन लोग का ही एक पार्ट है, और वो लोग अपने तरफ से अपना जो भी उन लोग का हक है वो लेना है। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है वो है आईएसआईएस। अगर देखें दुनिया में पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जो कंट्रीज है वहाँ हर जगह यूएस जो है वो आईएसआईएस के अगेंस्ट में रहता है, जबकि पाकिस्तान में ये खुद आके आईएसआईएस को हेल्प करता है, जिसको लेके अफगानिस्तान का काफी गुस्सा है पाकिस्तान के ऊपर। मगर नो डाउट आका अगर पैसा दे रहा है तो ऑब्वियसली उनका बात मानना पड़ेगा। इस हिसाब से पाकिस्तान भी आईएसआईएस के अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं लेगा, और जिसको लेकर तालिबानी जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में वो लोग भी काफी गुस्सा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये दोनों कंट्री के बीच में जो प्रॉब्लम है ये नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट होगा, और कुछ कंट्री हो सकता है कि अपनी तरफ से इसको सपोर्ट करने का कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पाकिस्तान को देखें, तुर्की हो या फिर कतार नेक्स्ट लेवल पे इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि जब इसराइल ने कतार के ऊपर अटैक किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस ने बस बोल दिया था कि भाई वो तो ऐसे ही कर दिया, वो ऐसे ही बच्चा है इसको छोड़ दो, ये सब बोल के माफी मांगा के पूरा इसको छोड़ देता, जिसकी वजह से कतार जो है इसमें नहीं घुसेगा। सऊदी भी के साथ ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट है जिसमें यूएस के साथ सऊदी का जो रिलेशन है सबको पता है। अगर सऊदी पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टेप लेगा। हाँ, मुंह स्टेटमेंट बहुत आ सकता है इन फ्यूचर, जगह पाकिस्तान के साथ अगर अफगानिस्तान का कुछ नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट होता है तो हो सकता है कि उसी टाइम में ऑपरेशन सिंदूर भी रिस्टार्ट हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज मोड में है, क्या यही एक टाइम है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर रिस्टार्ट हो सकता है, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट वार में आगे अगर कनेक्ट होता है तब? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन था ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं आप चैनल में जा सकते हैं यूट्यूब में, या फिर फेसबुक में द फैक्ट्स बिहाइंड पेज में जा सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे वीडियोस वहाँ आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपका लाइक स्पेशल पर्सन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है, आप जो सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो जो है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी भी चलता रहता है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको आपके लाइक स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।